हमारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी स्टॉप है, वो स्टॉप है JNPT पोर्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोला जाता है। मैंने आपको बोला था कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करो, आपका सामान पोर्ट पे आता है, ठीक है ना। अगर बाई सी करते हो तो आपको यहाँ पे पीछे टर्मिनल दिख रहा है, ऐसे JNPT, BMCT, NICT, ऐसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पोर्ट है। ये एरिया को नावा सेवा एरिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे सामने लाइव और प्रैक्टिकल आप देखो, यहाँ पे वेसल आई है, वेसल में कंटेनर है सारे, है ना। तो मतलब ये कहीं से आई होगी, आगे चाइना, मलेशिया, कहीं से ये वेसल आई होगी। इंडिया में से जिसको एक्सपोर्ट करना है वो अपने कंटेनर उठा के अंदर लेके जाएंगे और इंपोर्ट हुआ है उसका कंटेनर यहाँ पे उतार के रख दिया जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे वेसल खड़ी है, ये सीमेंट की वेसल है ना, जो सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट होता है उसका वेसल। आप देखो सीमेंट का लोडिंग भी हो रहा है साथ में, देखो ट्रक वगैरह खड़े है ना। ट्रक में से देखो सामान को वो वेसल के अंदर डाला जा रहा है, सीमेंट है, देखो सीमेंट एक्सपोर्ट हो रही है। हाँ नहीं, बैग्स में नहीं, लूज है, पूरा कार्गो वेसल है, पूरी सीमेंट का। उसके पीछे आप देख सकते हो कि वहां पे कार्गो वेसल खड़ा है, कंटेनर है उसके अंदर, है ना। और उसके नीचे आप साइड में देखिए सारे कंटेनर की इन्वेंटरी आपको पड़ी है। तो मैंने आपको जो प्रोग्राम में सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, पहली चीज, पोर्ट पे कभी कस्टम क्लियरेंस का काम नहीं होता। सारा चीज आपको कहां से करके लेके आना है, ICDN CFS यार्ड से। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस सिखाई थी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका वेयर हाउस से सामान निकलता है, और वेयर हाउस से सामान निकल के कहाँ पे आता है, ICD CFS पे, जहाँ पे हम होके आए। और ICD CFS पे सारा काम कंप्लीट हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस, एग्जामिनेशन, सील लगता है, तो फिर आपका सामान कहाँ पे आता है, पोर्ट में। और पोर्ट में आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वेसल आती है, और वेसल में फिर वो कंटेनर लोड हो जाएगा और फिर यहाँ से शिप हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने आपको जो बात बहुत डिटेल में नहीं समझाई, छोटे से वो लेवल पे समझाई, पर इसकी डिटेल में मैं आपको प्रोग्राम में सिखा चुका हूँ। एक्सपोर्ट की प्रोसेस क्या क्या होती है, पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, कस्टम एग्जामिनेशन होता है, कस्टम क्लियरेंस होता है, शिपिंग लाइन का सील लगता है, VGM फाइल होता है ना। फिर कंटेनर गेट इन का एक गेट ऑफ का टाइम होता है, गेट कट ऑफ, गेट इन, वो टाइम के अंदर फिर वो कंटेनर आपको लेके आना है पोर्ट पे, फिर जाके वेसल में लोड होता है। इसकी डिटेल में मैंने आपको प्रोग्राम के ड्यूरिंग द सेशन सिखाया था। पर आप याद करो कि जो मैंने चीज आपको सिखाई थी ना, वो चीज आप यहाँ पे खुद लाइव और प्रैक्टिकली देख रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो कोई भी कंटेनर पोर्ट पे आता है लोडिंग के लिए, तो उसका कस्टम क्लियरेंस आपका ICDN CFS पे ही आपका हो जाता है। और सामने आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो यहाँ से सिर्फ कंटेनर उतरता है, उतर के फिर बाई ट्रक आपका आता है ICD CFS पे, वहां पे कस्टम क्लियरेंस और इंपोर्ट ड्यूटीज, बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, IGM पहले फाइल हो जाता है, फिर आपका कंटेनर आपको दे दिया जाता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी प्रोसीजर होती है ICD CFS में। पोर्ट का तो मेन काम क्या होता है, वेसल में कंटेनर बर्थ करना और उसको उतारना, उतना ही रोल यहाँ पे होता है। तो बीइंग एक्सपोर्ट और इंपोर्टर की आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपको आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कंटेनर खुद उठा के तो वेसल में नहीं रखोगे, यहाँ पे क्रेन है, और यहाँ पे लाने के लिए एक गाड़ी है, ट्रक है, वो आपको अरेंज ऑलरेडी आपके CFS यार्ड ने या CHA ने कर दिया होगा। तो ऑल ओवर देखने जाए ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बीइंग एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, आपका पोर्ट पे आने का कोई रोल है नहीं। आप सीखने के लिए आते हो, देखने के लिए आते हो, वो बात अलग है। पर आपको यहाँ पे जब आप एक्चुअल बिजनेस करते हो तब आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी आपका कुछ भी एक्सपोर्ट होता है ना, तो ये जो सारी वेसल आप देख रहे हो ना, ये एक वेसल का ETA ETD टाइम होता है, मतलब एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर। ये स्केड्यूल आपको पहले आपके CHA ने आपको दे दिया होगा कि सर ये जो वेसल पीछे आप देख रहे हो ये मलेशिया जा रही है, ये मलेशिया की वेसल है, वो 15 तारीख को आने वाली है, और 16 तारीख का इसका ETD है, मतलब डिपार्चर है। तो 15 तारीख को जब आएगी, और 15 तारीख के एक दिन पहले इसका गेट कट ऑफ का टाइम होगा, मतलब 14, और 14 के एक दिन पहले इसका गेट इन का टाइम होगा, मतलब 13। तो 13 और 14 के बीच में आपको कस्टम क्लियरेंस, ICD वाईसीडी, जब आपका सारा पैकेजिंग क्लियर करके आपको टाइम पे कंटेनर गेट इन करवा देना है, तो जाके वो टाइम पे कंटेनर आपका बर्थ होगा वेसल में। फिर वो वेसल चलेगी, ट्रांजिट टाइम के हिसाब से सामने वाले कंट्री में पहुंचेगी, और आपको इंपोर्टर को सामान मिल जाता है। अगर ये टाइम में आप गलती करते हो, पोर्ट पे आपका टाइम पे कंटेनर नहीं पहुंचता, तो फिर आपका कंटेनर पड़ा रहेगा, फिर वापिस नहीं, अब हफ्ते के बाद वेसल आएगी तो उसमें लोड होगा। तो ओवरऑल देखने जाए ना, तो आपका डेमरेजेस चार्जेस बढ़ जाएगा, तो आपका नुकसान जाएगा। तो कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करो, मैं सारे लोगों को यही सिखाता हूँ कि प्लानिंग मैनेजमेंट से करो, क्योंकि जब मैं अपने खुद के कंटेनर भी भरता हूँ ना एक्सपोर्ट में, तब मैं सारे प्लानिंग मैनेजमेंट से करता हूँ।
मैं CHA से पूरा उसका स्केड्यूल पहले ले लेता हूँ कि वेसल जो है मलेशिया की, फॉर एग्जांपल मेरा कंटेनर मलेशिया जा रहा है तो कब आने वाली है, तो उसने बताया होगा कि सागर भाई ये टाइम को आने वाली है, तो उससे पहले इसका गेट इन गेट कट ऑफ का टाइम मैं पता कर लेता हूँ। वो टाइम को देखते हुए फिर मैं पैकेजिंग कर लेता हूँ। फिर वो टाइम को पैकेजिंग के बीच में मेरा ICD CFS का क्लियरेंस करना है तो उसके लिए टाइम रखता हूँ, और एक दिन मेरा बफर स्टॉक में रखता हूँ ताकि अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाए तो मेरा कंटेनर कहीं पे अटके नहीं, मतलब टाइम पे गेट इन हो जाए और टाइम पे कंटेनर वेसल में बर्थ हो जाए। अगर ये टाइमिंग मैनेजमेंट में आप गलती करते हो ना तो आखिरी में क्या होता है, आपका कंटेनर पड़ा रहता है, आपको डेमरेजेस लगते हैं। तो देखो मैंने ये आपको पूरे हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम में मैंने कंपनी का कैसे खोली जाए, पहले दिन याद करो कंपनी कैसे खोली जाए, वहां से लेके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, और आखिरी में आपका कंटेनर कहाँ पे जाता है वेसल में, यहाँ तक मैं आपको लेके आया। मतलब कंपनी कैसे खोले वहां से लेके पूरा धंधा कैसे किया जाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो आपको मैं सिखाने के लिए आपके आखिरी स्टॉप पे लेके आया हूँ। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से आगे मैं आपको लेके जाऊंगा और सिखा भी पाऊंगा, क्योंकि आखिरी स्टॉप है, आपका कंटेनर आपके सामने लोड हो रहा है, यहाँ तक आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार जो है वो एंड यहाँ पे होता है। जैसे आप कोई कस्टमर से ऑर्डर लेते हो ना, वो ऑर्डर लेने के बाद पूरी साइकिल क्या होती है, ऑर्डर लिया, पेमेंट आप जो भी पेमेंट टर्म्स आपने डिसाइड किया पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपका पेमेंट आया, फिर आपने पैकेजिंग स्टार्ट किया वेयर हाउस पे जो आप ऑलरेडी विजिट करके आए, फिर वेयर हाउस से आपका पैकेजिंग सारा हो गया तो फिर कंटेनर आता है, वहाँ पे वो कंटेनर में सामान लोड हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, ICD एंड CFS पे जब कंटेनर आता है कस्टम एग्जामिनेशन कस्टम क्लियरेंस करने के लिए, जो आप ऑलरेडी विजिट करने के लिए आए, फिर वहां से कस्टम एग्जामिनेशन कस्टम क्लियरेंस होके फिर आपका कंटेनर आता कहाँ पे, लास्ट में जहाँ पे हम अभी खड़े। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का आखिरी स्टॉप है, ठीक है ना। तो मैंने आपको आखिरी स्टॉप तक सारा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, तो आप यहाँ पे पूरा लाइव और प्रैक्टिकल मेरे सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम टर्मिनल पे खड़े। ये जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT के नाम से जाना जाता है, जिसको नावा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप लाइव प्रैक्टिकल ऑपरेशंस देख सकते हो, आपके सामने कंटेनर लोड अनलोड हो रहे, ऑपरेशंस क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।